जय श्री हरि बच्चों। आज का श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है तो छोटा सा, लेकिन इसमें जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि ये आज आपको मानव मनोविज्ञान की झांकी दिखाएगा श्लोक, और मानव मनोविज्ञान में भी ये उस चीज़ की आपको झांकी दिखाएगा जब मन किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों का किसी कारण से या अकारण नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, नकारात्मकता से भरा हो, नकारात्मक भावों से भरा हो, जैसे कि द्वेष, ईर्ष्या, घृणा या बड़ी जोर की भौतिक महत्वाकांक्षा, तो यदि इनसे टकराने वाली कोई ऊर्जा इन्हें अनुभव हो तो इनके मनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में आज आपको दिखाई देगा। आपको ये भी दिखाई देगा कि संजय कितने स्पष्टवादी हैं, कितने सत्यभाषी हैं, और आपको ये भी दिखाई देगा कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ जब ईश्वरीय शक्तियाँ कार्य करती हैं तो इनके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य अधर्म का साथ देने वालों पर क्या प्रभाव डालता है। तो श्लोक आरंभ करते हैं। छोटा सा श्लोक है 19वां, ध्यान से सुनिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। सघोषो यानी सघोषः, स यानी कि वो, दैट, घोषः यानी कि साउंड, जो किस साउंड की बात हो रही है, ये वही साउंड जो पांडव पक्ष से एक के बाद एक शंख बजे थे। सबसे पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंख और इसके बाद अन्य शंख। तो इन शंखनादों का जो प्रभाव पड़ता है इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया है सघोषः। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्राणाम यानी कि धार्त राष्ट्रों के, धार्तराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र वाले, यानी कि धृतराष्ट्र के बेटे, धृतराष्ट्र के बेटों के, हृदयानि हृदयों को, व्यदारयत, ये शब्द बड़ा ध्यान देने वाला है बच्चों। व्यदारयत, फाड़ दिया। जब बड़ी कोई भयानक घटना घटती है, कोई बड़ा भयानक शोक का समाचार होता है किसी के लिए, तो कहते हैं कि उसका कलेजा फट गया, दुख से फट गया। तो यहाँ पर हृदयानि व्यदारयत यानी कि इनके कलेजे फट गए, धार्तराष्ट्रों के। उस स्वर से केवल धार्तराष्ट्रों के कलेजे फट गए। अब ये घोष कैसा था, आगे बताते हैं संजय। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। ये शब्द ऐसा था कि नभ और पृथ्वी दोनों को ही क्या किया इसने, तुमुलो अभ्यनुनादयन्। तुमुलः मतलब वही जोरदार, बड़ा जबरदस्त, और अभ्यनुनादयन् यानी अभी अनुनादयन। अभी यदि किसी क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है बच्चों तो इसका अर्थ होता है टोटली, पूर्णतः, एब्सोल्युटली। अनुनादयन यानी कि गुंजायमान करते हुए, गुंजाते हुए, एको करते हुए। यानी ये जो शंख बजे हैं, श्री कृष्ण के शंखनाद से आरंभ होकर जो श्रृंखला चली थी शंखों की, इनकी ध्वनियों ने नभ और पृथ्वी को ऐसे गुंजाया कि इस स्वर से धार्त राष्ट्रों के कलेजे फट गए। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी केवल शंख बजे हैं और धृतराष्ट्र के बच्चों के कलेजे फट गए। तो क्यों कलेजे फट गए? क्योंकि वही बात कि पहली बात तो उस शंखनाद में ऐसी कोई चीज़ थी जो नकारात्मकता और विष से भरे हुए मनों के लिए बड़ी ही भयानक थी, बड़ी ही दुखद थी। इतना इनके मन में शोक इस ध्वनि से पैदा हुआ कि संजय ने जो प्रयोग किया है, जिस अभिव्यक्ति को वो कहा कलेजे फट गए, कोई छोटा मोटा इन्होंने एक्सप्रेशन नहीं दिया। इतना भयानक प्रभाव शंखनाद का। संजय धृतराष्ट्र से ही कह रहे हैं, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। इतनी बड़ी बात किसी पिता से उसी के बेटों के लिए कह पाना, ये संजय के वश की ही बात है, क्योंकि ये हमेशा सत्य बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। दूसरी बात, चूंकि दिव्य चेतना में है, पराचेतन मन की अवस्था में है, तो जो जैसा है उसे वैसा ही कह भी रहे हैं। इसी से ये पता चलता है कि संजय जो कहते हैं ये संजय की अपनी दृष्टि ना होकर वो परा दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि है, जिसके द्वारा ये सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी को ही ये अपना चैनल बनाकर उसी ही माध्यम से ये अपनी हर एक बात को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। यानी इनकी वाणी भी अब दिव्य है। और तीसरी बात ये कि ये जो इनके कलेजे फटते हैं 11 अक्षौहिणी सेना लेकर, दूसरी बात, इतनी जोर जोर का कोलाहल हो रहा था उधर, सिंहनाद जैसा भीष्म पितामह का शंख बजा था, और उस कोलाहल से पांडवों के कलेजे तो नहीं फटे, लेकिन शंखनादों की श्रृंखला से धृतराष्ट्र के बच्चों के कलेजे फट गए। तो अब यही जो मैंने बात की आपसे कि झांकी ह्यूमन साइकोलॉजी की, जब आपके मन में नेगेटिविटी नहीं है
तो आप बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। आप भले ही बहुत कष्ट पाते हैं नेगेटिविटी से भरे हुए लोगों के द्वारा और उनकी चले हुए षड्यंत्रों के द्वारा, भय भी होता है कि पता नहीं अब क्या चाल चली जाएगी, पर आप कभी भी उनकी किसी भी उन्नति को देखकर या उनके साथ कुछ अच्छा होते हुए देखकर आपका हृदय कांपता नहीं, आपको डर नहीं लगता, या आपके मन में कोई इल विल यानी कि कोई अशुभ की इच्छा, कोई गलत भाव उनके लिए उत्पन्न नहीं होता। वहीं दूसरी ओर यदि आपके मन में नकारात्मकता भरी है, आपका जो मन और बुद्धि है वो यदि ऐसे अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो जो आपके विक्टिम्स हैं, जिनको आपने परेशान किया है, जिनको आपने दुख दिया है, यदि वो आपको थोड़ा सा भी अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं या उनकी ओर से आपको कुछ अच्छा होते हुए दिखाई देता है, तो आपके मन पर यही प्रभाव पड़ता है जो धृतराष्ट्र के बेटों के मन पर पड़ा, उस शंखनाद का प्रभाव। जीवन भर सताए हुए पांडवों के द्वारा इस शंखनाद को सुनना धृतराष्ट्र के बच्चों के लिए इनटॉलरेबल है, असह्य है। इतना भयानक इनको कष्ट दे रहा है ये साउंड कि थोड़ा मोड़ा दुख नहीं हो रहा है इनको, इनके तो कलेजे ही फटे जा रहे हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का जो आप भाग देख रहे हैं, इसको देखकर आपको समझ में आएगा कि जब कोई व्यक्ति आपसे द्वेष करता है, भले ही आपके धर्म के मार्ग पर चलने के कारण उसका कोई लॉस हो गया हो, क्योंकि वो नहीं चल सकता धर्म के रास्ते पर। आप मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आप रिश्वतखोरी नहीं करते, तो आपके रिश्वतखोरी ना करने के कारण जो रिश्वतखोर हैं उनको जो कष्ट होता है, वो कष्ट इनका बढ़ जाता है यदि आपको प्रमोशन मिल जाए। तो बस एक छोटा सा उदाहरण, या इसको आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, इस तरह की एनालॉजी को, इस तरह की तुलनात्मक यदि आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि यही होता है। आप अच्छा करें और आपके साथ अच्छा हो तो उनके कलेजों पर सांप जरूर लौटते हैं जो आपके प्रति द्वेष से भरे हुए होते हैं, जो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, और आपके द्वारा यदि कुछ अच्छा हो तो वो ये भी उनसे सहा नहीं जाता। तो ये जो कलेजे फटने की जो घटना संजय की दिव्य दृष्टि देख रही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। धृतराष्ट्र के बच्चों के कलेजे सच में फट गए हैं, क्योंकि इतनी भयानक वेदना इनको होती है इस शंखनाद के द्वारा कि जीवन भर सताए हुए ये जो पांडु के बच्चे हैं, सब कुछ करने के बाद भी ये ना तो मरते हैं, ना ये हार मानते हैं, और अब तो युद्ध के क्षेत्र में हालांकि खड़े हैं कम बल लेकर, उसके बावजूद भी इनका शंखनाद जो है ये इनसे सहा नहीं जाता। तो आज की ये झांकी बहुत कुछ सिखाती है हमें, और इसके बाद जब नया श्लोक हम उठाएंगे तो हम उस श्लोक के विषय में बात करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के विषय में बातें करेंगे। आप लोग बहुत प्रसन्न रहिए। और अब तो त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है। श्री राम का वनवास के बाद सीता जी को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के बाद अयोध्या वापस जो पुनरागमन होगा, उसका उत्सव हम मनाने वाले हैं। अब जब राम लौट के आते हैं तो रामद्रोहियों को भी बिल्कुल वैसा ही कष्ट होता है जैसा धृतराष्ट्रों को पांडवों की शंखनाद से हुआ। तो उन कलेजे पर सांप जिनके लौटते हैं, उन नेगेटिविटी से भरे हुए लोगों की ओर ध्यान न दीजिए। आप श्री राम के पुनरागमन की तैयारी कीजिए, दीपोत्सव की तैयारी कीजिए, और अपने मन को बड़ा सकारात्मक रखिए। और हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।